हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर वाला गुरुजी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो अभी तक हमने देखा कि हम फॉर लूप के हेल्प से किस तरीके से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप देख पाएंगे कि हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम क्रिएट किए हैं, फॉर लूप के यूज़ से हमने टेबल क्रिएट किया है, ठीक है ना। तो आज हम जो हमारे नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स कंडीशंस हैं और फॉर लूप हैं, उनके यूज़ से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है ना। बेसिकली हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ या तो ट्रू है या तो फॉल्स है ना, ईदर के लिए हम करते हैं, ठीक है। या तो प्राइम है या तो नॉन प्राइम है। तो वैसे ही आज जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं वो फॉर लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट दोनों के यूज़ से करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है वो है कि हमें किन्हीं भी नंबर में से कोई नंबर प्राइम है या नॉन प्राइम है ये पता करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एनी नंबर एंड फाइंड नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम, ठीक है। तो हमको ये पता करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे हेडर फाइल्स हैं हम यहाँ पे दे देते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में देखते आएंगे। तो बेसिकली हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला जो होता है वो हमारे पास stdio.h होता है और जो दूसरा होता है वो होता है #include, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली हेडर फाइल होता है जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के यूज़ करेंगे जिसके लिए stdio.h है, और यहाँ पे हम getch फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पे conio.h का यूज़ करे हैं, ओके। यहाँ पे फिर हम void main फंक्शन का यूज़ करते हैं। void main का यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी फंक्शन बॉडी है वो स्टार्ट करते हैं, ओके। फंक्शन बॉडी बेसिकली स्टार्ट करने के लिए हमारा जो करली ब्रेसेस है वो होता है। उसके बाद यहाँ पे हम जो हमारे वेरिएबल है वो डिक्लेयर करेंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा, ओके। AIC, तो ये जो हमारे हैं वो सारे वेरिएबल हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं। अब यहाँ पे C पे हम एक वैल्यू असाइन करेंगे 0, ओके। C पे वैल्यू असाइन करने के बाद हम यहाँ पे जो printf फंक्शन का यूज़ करते हुए इसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। printf फंक्शन का यूज़ करते हुए उसको प्रिंट करा लेंगे। एंटर एनी नंबर, ओके। एंटर एनी नंबर कर देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं, ओके। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। आफ्टर स्पेस हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देते हैं। देन सेमी कॉलम से हम अपना टर्मिनेशन कंडीशन कर देते हैं। उसके बाद हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हुए जो हमने वैल्यू प्रिंट कराई है उसको स्टोर करा देते हैं। यहाँ पे हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज़ किया है यहाँ पे, इसलिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो % ही यूज़ करेंगे और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है उसकी हेल्प से हम ए की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, ओके। उसके बाद फिर से हम टर्मिनेशन कंडीशन दे देते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें फॉर लूप चलाना है, ठीक है। फॉर लूप चलाने के लिए हमको क्या करना है, बेसिकली इनिशियलाइजेशन जो प्रोसेस होता है ना फॉर लूप में, जो वर्क होता है फॉर लूप का, प्रीवियस वीडियो में देख पाएंगे कि फॉर लूप जो हमारा है वो कैसे वर्क करता है, ओके। तो हम यहाँ पे जो हमारा इनिशियलाइजेशन कंडीशन है वो देते हैं, ठीक है, i = 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं i इज़ लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ पे हम 3 वेरिएबल डिफाइन करे हैं, AIC में जो हमने वैल्यू दी है वो 0 दी है। फिर फॉर लूप चलाते हुए i की वैल्यू 1 कर देते हैं और i इज़ लेस देन इक्वल टू a कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, जो हमारा अपडेशन होता है, ठीक है। अपडेशन क्या होता है, i++, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, हम फिर से अपना जो फंक्शन बॉडी है उसको स्टार्ट करते हुए इफ़ कीवर्ड के साथ, ठीक है ना, इफ़ केस का यूज़ करते हुए %d i कर देते हैं, ओके, ठीक है। फिर इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये हमारा कंडीशन हो गया किसके लिए, कि जो हमने नंबर एंटर किया है वो प्राइम है कि नहीं ये पता करने के लिए, ठीक है। अगर जो भी हम नंबर ले रहे हैं और उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर बेसिकली होता क्या है, देखिए
प्राइम नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो तो वो प्राइम नंबर होता है। जैसे कि 1 प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 जो है प्राइम नंबर है, या तो 5 अपने आप से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। वैसे ही 7 जो है वो प्राइम नंबर है, अपने आप से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर होता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे नंबर देते हैं 5 और उसको अगर हम 1 से या फिर उसको हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे और अगर हमारा जो आउटपुट है वो 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो हमारा नंबर है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी कि एक्चुअल में प्राइम नंबर होता क्या है और कैसे वर्क करता है, ओके। अब उसके बाद हम फिर से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हुए जो हमारा बेस कंडीशन है हम अपडेशन करेंगे ना, एक एक हम अपडेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, C+1, ठीक है। उसके बाद फिर से हम कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से जो हमारा फंक्शन बॉडी है उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फॉर लूप का जो हमारा स्टेटमेंट का जो बॉडी था, फंक्शन बॉडी, उसको हम क्लोज कर देते हैं, ओके। फिर यहाँ पे हम इफ कीवर्ड का यूज़ करते करते जो हमारा सेकंड कंडीशन होगा C = 2 वो दे देते हैं, ओके। उसके बाद फिर से हम जो वैल्यू हमारी उसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेसिकली, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ये = 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको इफ़ कीवर्ड करना है। देखिए, ऐसे छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती है हमारे कोड में जिससे हमारे कोड में एरर आता है, तो आप जब कोडिंग करेंगे तब ध्यान से करेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, हमें फिर से एक हमारा स्टेटमेंट जो होगा printf, ठीक है ना, उसको एग्जीक्यूट कराना है। printf एग्जीक्यूट कराने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, नंबर इज़ प्राइम, हम कर देते हैं नंबर इज़ प्राइम, ठीक है ना, ओके। फिर उसके बाद हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं और जो हमारी फंक्शन बॉडी है उसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद एल्स कंडीशन का यूज़ करते हुए फिर से जो हमारी फंक्शन बॉडी है उसको स्टार्ट करते हैं और फिर से printf फंक्शन का यूज़ करते हैं, ओके। printf फंक्शन का यूज़ करते हैं। फिर हमको जो प्रिंट कराना है वो क्या है भाई, एक बार हम प्रिंट करा दिए नंबर इज़ प्राइम, अब हमको कराना है कि नंबर इज़ नॉट प्राइम, ओके। नंबर इज़ नॉट प्राइम हमको प्रिंट करा देना है। यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि जो हमारा आउटपुट है वो सेंटर में आए, ओके। उसके बाद फिर से हम टर्मिनेट करके जो हमारा अगेन ये था उसको क्लोज कर देंगे। अब आप देखते जाएंगे कि जो हमारे ब्रैकेट्स हैं, जो फंक्शंस बॉडी हैं, वो क्लोज हो रहे हैं कि नहीं, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, ठीक है ना। जो हमारा एक मेन बचा हुआ है ना, जो कि गेट ch के बाद क्लोज होगा, उसको हम अभी गेट ch के बाद क्लोज कर देंगे, ओके। उसके बाद फिर हमारा जो कर्ली ब्रेसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर आ रहा है कि जो हमारा कोड है वो इजीली रन हो जा रहा है या हमें कुछ इसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना सारा एरर आ रहा है हमारे कोड में। अब हम इन एरर्स को धीरे धीरे समझते हैं, ओके। पहला जो एरर है ना, हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको जो रिटर्न टाइप है ना, तो हमको वॉइड की जगह मेन कर देना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। मतलब कि हमको सबसे पहले जो करना है ये वॉइड के जगह इंटीजर करना है, ये कंपाइलर का डिमांड है, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम गेट ch फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें गेट ch के जगह पे रिटर्न 0 कर देना होगा, ठीक है। रिटर्न 0, ओके। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, तो हमने कॉमा नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हम कॉमा दे देते हैं। अब चलिए रन करके देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, हम यहाँ पे जब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो हम यहाँ पे जो सेमी कॉलन है उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए रन करके देखते हैं कि हमारे कोड में कुछ एरर आ रहा है कि हमारा कोड सही है, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, देखते हैं फिर से क्या गलती हुई है हमारे प्रोग्राम में, ओके। अच्छा ये printf की जो स्पेलिंग है ना वो गलत हो गई है, ठीक। अब चलिए रन करके देखते हैं। देखिए
अब हम धीरे धीरे एरर्स को समझते समझते जो हमारे कोड में गलतियां थी उसको ठीक करते हुए जब हम रन करें तो हमारा कोड जो है वो ईजिली रन हो गया। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि अगर आपके प्रोग्राम में एरर आया है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बस उस एरर को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। ओके, अब चलिए हम यहाँ पे एक नंबर दे देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर दे रही हूँ। देखिए हमारे प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं। हमारे प्राइम नंबर है 1, 5, 3। ठीक है ना, ये हमारे प्राइम नंबर है जो अपने आप से और 1 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए और हमें जब रिमाइंडर 0 मिले हम उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज मान लीजिए नंबर 3 एंटर कर रही हूँ। अब हमको इसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या आ रहा है। तो देखिए जो हमारा आउटपुट है वो आ रहा है नंबर इज प्राइम विच इज़ वेरी वेरी करेक्ट। जो नंबर 3 है वो प्राइम नंबर है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ, थोड़ा लिख के डिस्कस कर देती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं कमेंट दे देती हूँ ताकि हमारे कोड में कुछ एरर ना आए। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है बेसिकली। देखिए अगर मैं 7 को, ठीक है ना, 7 को 7 से डिवाइड करती हूँ या फिर हम इसमें मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, मॉड्यूलस लगाते हैं 7 मॉड्यूल 7 इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर 0 आया, ये प्राइम नंबर है। अब मैं इसी चीज़ को कर रही हूँ 7 मॉड्यूलस 1 इक्वल टू 0। ये भी सही है, जब आप 7 का मॉड 7 से करेंगे तो 0 आता है और 7 का मॉड 1 से करेंगे तो आंसर 0 आता है। ठीक है ना, तो ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और अगर रिमाइंडर जो हमारा 0 है उसके जगह पे कुछ और आए तो वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली जो हमारे प्राइम नंबर है ना वो कौन कौन से हैं। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। 9 है कि नहीं प्राइम नंबर? नहीं है 9 प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 9 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। 3 का रूट होता है ना, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अभी हम चेक करेंगे कि 9 जो है हमारा वो प्राइम नंबर है कि नहीं। उसके बाद 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, 13 भी हमारा प्राइम नंबर है और 15 है कि नहीं प्राइम नंबर? नहीं है, क्योंकि जो 15 है वो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, प्राइम नंबर मतलब जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो वही हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है ना, तो चलिए चेक करके देखते हैं। तो ये सब हमारे जो है ना ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। तो चलिए चेक करके देखते हैं कि जो हमारा 9 है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। देखिए हम एंटर करते हैं नंबर 9। देखिए तो हमारा जो आउटपुट क्या आ रहा है, नंबर इज़ नॉट। मैंने पूरी तरीके से प्रिंट नहीं कराया होगा। देखिए मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे नंबर इज़ नॉट प्राइम। ओके, ठीक है, नंबर इज़ नॉट प्राइम। चलिए रन करके देखते हैं। हम 9 एंटर करें, देखिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, नंबर इज़ नॉट प्राइम विच इज़ वेरी वेरी करेक्ट। अगेन हम 15 के लिए देखते हैं। ठीक है ना, 15 के लिए रन करके देखते हैं। देखिए नंबर इज़ नॉट प्राइम। ठीक है, 20 के लिए करके देखते हैं। 20 कैसा है हमारा? 20 हमारा नॉन प्राइम है, क्योंकि 20 जो है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना, 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। तो जो हमारा 20 है वो नॉन प्राइम है। तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए आउटपुट जो आ रहा है नंबर इज़ नॉट प्राइम। ठीक है ना, तो आई होप आपको प्राइम और नॉन प्राइम में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। साथ ही ये जो हमने कोड लिखा है वो भी समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से प्राइम और नॉन प्राइम में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। ओके, तो चलिए और कुछ नंबर्स के लिए चेक कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे 13 के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं, देखिए ठीक है ना, तो नंबर इज़ प्राइम। मैं बता चुकी हूँ कि जो 13 हमारा है वो प्राइम नंबर है। जैसे कि आप देख रहे होंगे 30 लाइन पे देखिए 1, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब जो हमारे हैं वो कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्राइम और नॉन प्राइम में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
एंड कंप्यूटर वाला गुरुजी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका जो लिंक है सॉफ्टवेयर को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही जो मैं यहाँ पे कोडिंग कर रही हूँ वो मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन में कर रही हूँ। तो आप भी अपने फ़ोन में ईजिली जो है कोडिंग कर सकते हैं। आप कोडिंग के लिए ज़रूरी नहीं आपके पास लैपटॉप हो या पीसी हो, ठीक है ना। आप इजीली अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हैं। और आज के टाइम पे एंड्रॉयड फ़ोन तो सबके पास होता है, ठीक है, नेट सबके पास होता है, आप इजीली कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर में जो CXX ड्रॉइड एप्लीकेशन है वो इजीली मिल जाएगा। उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ आप कोडिंग करिए और अपनी कोडिंग स्किल बढ़ाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।